नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में इस बार मॉनसून में देरी हुई, लेकिन मॉनसून जब बदला तो हाल के दिनों में बारिश अच्छी अनुपात में हुई है। तो ऐसे में झारखंड के किसानों के लिए अब सरकार भी खुशहाली लाने वाली है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं, किसानों को जो अनुदान दिया जाना है वो जल्द ही कैबिनेट में पारित होगा, जिसको लेकर लगातार कृषि विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह के साथ मुख्यमंत्री बैठक भी कर रहे हैं और बैठक में ये निर्णय भी लिया जा चुका है। अब केवल कैबिनेट में इस निर्णय को पास होना है, उसके बाद ये किसानों के पास तक पहुंचेगा और किसानों के हित के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। एक और अच्छी पहल झारखंड सरकार की तरफ से की गई है कि पशु चिकित्सालय जो मोबाइल वैन है वो अब शुरुआत की जाएगी। झारखंड के 260 ब्लॉक्स में ये मोबाइल वैन दिया जाएगा और मोबाइल वैन के माध्यम से जो गांव घर में जो किसानों के पास पशु होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनके लिए ये चलंत चिकित्सालय काम करेगा। ये 260 पशु चिकित्सालय यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी है 1962। अब इस नंबर पे कॉल करके कोई भी किसान, कोई भी गांव का व्यक्ति अपने पशु की इलाज करवाने में सक्षम होगा। तो झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। इस वक्त जब हम लोग इस समय अगस्त के महीने में हैं, मुझे बताते हुए तसल्ली हो रही कि झारखंड के 4 ज़िलों को छोड़ करके, 4 से 5 ज़िलों को छोड़ करके करीब करीब बारिश अब काफ़ी अच्छी हो गई है और सिर्फ 18% डेफिसिट जो है मानसून का उन ज़िलों में है। और व्यापक तौर पर जो धान रोपने का काम था वो भी हुआ है। जिन 4 ज़िलों में ये परेशानी अधिक है उसके लिए भी हम लोगों का प्लान सब तैयार है और 12 अगस्त के आसपास हम लोग आकलन करते हुए आगे की कार्रवाई केंद्र सरकार के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक भी हुई थी वन उपज को लेकर। हाँ, कल सिडको जो फेडरेशन है उसके सिद्धू कानू कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जिसका फेडरेशन का जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करते हैं, उसका रिव्यू था। पिछले साल की बैठक के बाद अभी हो रहा था और समीक्षा की गई और कई सारी बातें उस बैठक में मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है जो किसानों के हित में, झारखंड के किसानों के हित में। वो धान खरीद को लेकर के भी उनकी चिंता थी कि किसानों को एक इंस्टॉलमेंट में ही पैसा मिल जाए। फिर जो वन उपज हैं उसका समर्थन मूल्य काफ़ी समय से बढ़ा नहीं है, तो केंद्र सरकार से हम लोग उसकी भी बात करेंगे और साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से बोनस देने के भी पर भी विचार किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है कोऑपरेटिव के माध्यम से कैसे राज्य के हर किसान को जोड़ा जाए और कैसे उन्हें सशक्त किया जाए। राज्य में जो लैम्स पैक्स की का जो स्ट्रक्चर है उसको सशक्त करने पर गहन चर्चा भी हुई और कार्रवाई के निर्देश भी हुए। राज्य में 2 लाख किसानों का जो ऋण माफी का मुद्दा था वो कहाँ तक पहुँचा? वो प्राधिकृत से पास हो गया है और जल्दी कैबिनेट में भी आ जाएगा। आज मैं यहाँ पशुपालन भवन जब आई हूँ तो कॉल सेंटर जो मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंसेस की शुरुआत झारखंड में जल्द हो जाएगी, उसके कॉल सेंटर का निर्माण अभी चल रहा है। तो जिस तरीके से 108 पे ह्यूमन बीइंग के लिए एम्बुलेंस हो जाता था, उसी प्रकार से हर ब्लॉक में एक वैन जो है पशुओं के लिए होगा, जिसमें चिकित्सक उसमें साथ ही होंगे और पारा वेट भी होंगे। तो किसी एक्सीडेंट की परिस्थिति में या किसी बीमारी की परिस्थिति में पशुओं को भी उचित उपचार मिल सकेगा। तो देखा अभी आपने कि झारखंड सरकार की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह क्या कुछ कहते नजर आ रही थी। साफ तौर पे कह रही थी कि झारखंड के किसानों के लिए अब ये खुशहाली वाली बात होगी और खासकर उनका जो धन होता है वो पशु होता है, तो पशुओं के लिए भी ये एक अच्छी पहल है झारखंड सरकार की तरफ से कि अब मोबाइल चिकित्सालय वैन के तहत अब उनका इलाज जल्द से जल्द हो पाएगा और जो झारखंड के किसान के जो पशु हैं उनको मुफ्त भी इलाज मिल पाएगा। तो ऐसे में हम भी झारखंड के किसानों से ये अपील करना चाहेंगे कि झारखंड के किसान अब इस मोबाइल वैन का उपयोग कर सकते हैं
और इस 1962 नंबर पे कॉल करके अपने पशुओं का इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। तो झारखंड के किसान अब खुशहाल होंगे और झारखंड के किसानों के जो पशु हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।